कानूनी तरीके से मुसलमानों को पूरी तरह से किनारे किया जा रहा है। कानून ट्रिपल तलाक जैसे कानून हैं, लव जिहाद वाले कानून हैं, एंटी काउ स्लॉटर कानून हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस तरह अब हिंदुस्तान में हमेशा मुसलमान को एक खबर के रूप में सामने रखने की कोशिश की जाती है। प्लीज ये अच्छा। और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, हिंदू मुस्लिम फसादात इंडिया में बहुत ज़्यादा हो चुके। रिसेंटली आपने देखा होगा जिस तरह मेवात में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, इसके अलावा ट्रेन हादसे में भी हाफिज साद को मार दिया गया। इस तरह के वाक़यात आए रोज़ हिंदुस्तान में हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एक प्रोफेसर ये बता रहे हैं कि किस तरह जो है ना मुसलमानों के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, कभी लव जिहाद के नाम से, कभी गौ माता के नाम से, कभी ट्रिपल तलाक जैसे कानून लाकर। इस तरह के कानून लाकर मुसलमानों के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है गोदी मीडिया और बीजेपी की गवर्नमेंट में। फिर हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत वाज़ेह तरीके से गोदी मीडिया को और ये सियासतदानों को एक्सप्लेन किया है, बल्कि एक्सपोज किया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो। हिंदुस्तान में 3 तरीकों से काम किया जा रहा है। एक, कानूनी तरीके से मुसलमानों को पूरी तरह से किनारे किया जा रहा है और वो कानून ट्रिपल तलाक जैसे कानून हैं, वे तथाकथित लव जिहाद वाले कानून हैं, वे एंटी काउ स्लॉटर कानून हैं और दूसरे तरह के कानून हैं। तो ये एक कानून का रास्ता है। दूसरा रास्ता है जो सड़क की हिंसा का है, जिसमें देवभूमि रक्षा समिति। तीसरा तरीका है मीडिया के द्वारा मुसलमानों के खिलाफ रोजाना प्रचार करना, अहरनिश उनके खिलाफ प्रचार करना। एक समय था जर्मनी में जब कहा जाता था ज्यूज इज न्यूज। गरबा पंडालों में घुसे मुस्लिम युवकों को लेकर भारी हंगामा हुआ। उस तरह अब हिंदुस्तान में हमेशा मुसलमान को एक खबर के रूप में सामने रखने की कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं आफ्ताब मियां की जहनियत में क्या चल रहा था, जिसके चलते मुसलमान खुद शर्मिंदा महसूस करने लगे। एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। खुद पीछे जाने की कोशिश करने लगे, खुद सारे पब्लिक स्पेसेस से खुद को विड्रॉ कर ले। अब अभी कांवड़िए निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी आज की खबर है अखबारों में और आप सब लोगों ने, कुछ लोगों ने उसको जरूर पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के में यह ऐलान किया गया कि यहाँ अब गोश्त की दुकानें नहीं खुलेंगी। गोश्त की दुकानें नहीं खुलेंगी, मसला सिर्फ ये नहीं है, बल्कि उनकी गोश्त की दुकानों को काले कपड़े से ढक दिया गया। इतना ही नहीं किया गया, 114 ऐसे मुसलमानों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनसे कहा गया कि उनको बुलाया गया है पीस मीटिंग के लिए, और बुलाकर उन्हें कस्टडी में डाला गया और जेल भेज दिया गया। क्यों? उन्होंने क्या किया था? गोश्त की दुकानें चलाते थे या कुछ और करते थे, लेकिन पुलिस ने कहा उनको अंदेशा है कि वो आगे जाकर कुछ कर सकते हैं और इसलिए उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में डाल दिया गया। वो जेल में है सिर्फ इसलिए कि वे मुसलमान हैं। दूसरी चीज जो चल रही है वो यह कि हिंदुओं को इसका यकीन दिलाया जा रहा है कि उनको अब इसका पूरा अधिकार है कि वे किसी का भी अपमान कर सकते हैं, किसी को बेइज्जत कर सकते हैं, किसी के भी साथ जैसे चाहे पेश आ सकते हैं। और ये एक नया सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है जो हिंदुओं को दिया जा रहा है। अलावा इसके कि यह भी उनको बतलाया जा रहा है कि अब राज्य पूरी तरह से आपके पीछे है। भारतवर्ष में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनको है, उनमें से 90% से ज्यादा लोग इस्लामोफोब हैं और यह एक बहुत खतरनाक चीज हुई है। महेश मेहता भाई जो है माशाल्लाह, हमारे इदारे जब इदारा शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाल्लाह आ रहे हैं और उस वक्त जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज़्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था, कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाल्लाह। अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते हैं और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूँ
अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फ़र्ज़ है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाल्लाह हम हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहाँ तक कि आपका सवाल है, और बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, और इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नज़दीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़कावे में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं। वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं। इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहाँ इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देगा तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होगी तो आप मुसलमान से अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, आप माशाअल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस ना करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूँ तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूँ, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ये मैं चाहता भी नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूँ। तो अमन की बुनियाद एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है। और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगी। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करें। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते हैं, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहाँ डोनेशन दिया है। मैं ज़कात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा। माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफरत मिट जाएंगी और हम हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।